नमस्कार बंधुओं। दीपावली की सभी के लिए शुभकामनाएं। और पिछली वीडियो की तरह मैंने कहा था कि अगली बार जब आपके सामने आऊँगा तो मैं कोई साधनात्मक तथ्य का विवेचन करूँगा। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह अनुभवशील है और प्रकृति के नियम से बद्ध है। इस हम छोटी छोटी पूजाएं करते हैं या जो भी पूजाएं करते हैं लेकिन उनमें विशेषता क्या है इसको नहीं समझ पाते हैं। व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति प्रकृति के लिए है। जो चीज़ मनुष्य बनाता है उसे कृति कहते हैं और जो परमात्मा बनाता है उसे प्रकृति कहते हैं। कृति जो बनाई जाती है तो वही मनुष्यों के लिए बनाई जाती है, लेकिन परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई वो मनुष्यों के लिए बनाई, पूरे संसार के लिए बनाई है। यहाँ पर एक छोटी सी बात रखता हूँ, वो है बेलपत्र की। जब बेलपत्र हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो अधिकतर कहते हैं कि बेलपत्र जो शंकर जी को अति प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी बेलपत्र प्रिय है। तो इसका मूल कारण क्या है कि जब बेलपत्र हैं या अन्य कोई औषधियाँ हैं ये इनके लिए प्रिय क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज इसी बात को चर्चा करते हैं। अपने सदगुरुदेव निखिलेश्वर के चरणों में सत सत प्रणाम करता हुआ आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। और इस बात में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप मेरी बात माने। अच्छी लगे, अनुभव में आए तो ठीक है, बाकी आपका स्वयं का विचार है। जहाँ शास्त्र में लिखा है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम, यानी शिवजी को जो बेलपत्र अर्पण किया जाता है तो मंत्र तो पढ़ देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि बेलपत्र 3 दल है और मनुष्य में ही 3 अवस्थाएं हैं। ये अवस्था भी एक दल जैसे ही होते हैं। त्रिगुणाकारम, 3 इसके गुण हैं, तो मनुष्य में भी 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रम का मतलब ये कि 2 नेत्र तो हमारे वो हैं जिससे हम भौतिकता को देखते हैं, और तीसरा नेत्र जो है जिससे हम आत्म से अवलोकन करते हैं, जिसको कोई थर्ड आई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई आत्म की आँख बोलता है, अलग अलग है, उसके उस भाषा पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए त्रिनेत्रम। तात्रधो चात्रदायुधम, और ये आयुध के रूप में तीनों रोगों को समन करने वाला है। त्रिजन्म पाप, 3 जन्मों के पाप को दूर करने वाला है। त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम, जिसमें ऐसी क्षमता है, ऐसे बेलपत्र के लिए मैं शिव को अर्पण करता हूँ। शिव कौन है? कल्याणकारी है। अब यहाँ बात ये आती है कि इतने सारे गुण, इतनी सारी चीज़ें बेलपत्र के अंदर जो है शास्त्रकार ने लिखी हैं, ऋषियों ने लिखी हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण समझ नहीं पाते हैं हम। आप किताबों के उसमें उलझे रहते। किताबें पढ़ना चाहिए, पुस्तकें पढ़ना चाहिए, वो भी एक जिज्ञासा को आगे बढ़ाती हैं और वो भी एक मार्गदर्शन देती हैं, लेकिन कहाँ क्या लिखा हुआ ये बात है, ये तो गुरुमुखी ज्ञान है। तो बेलपत्र के बारे में ये जो सारी चीज़ें जो दी जाती हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है? पहला तो ये है कि बेलपत्र जो है कभी मरता नहीं है। जो शिवजी की शरण में रहेगा वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाएगा। शिवजी क्या है? कल्याण। जो बेल का फल सूखने के बाद जो नीचे डाल से गिर जाता है वो तो गिर ही जाता है, लेकिन जो बेल का फल पकने पर और डाल से नहीं गिरता है तो वह बेल का फल समय आने पर पुनः हरा हो जाता है। यानी उसमें मृत्यु के बाद भी, परिपक्व होने के बाद भी पुनः जीवन को संचरण करने की क्रिया है ये बेलपत्र के अंदर है। जबकि अन्य कोई भी फल एक बार अगर मान लीजिए पक गया
वो गिरे अथवा ना गिरे, लेकिन वो दोबारा हरा नहीं होता है। और बेलपत्र में ये खासियत होती है कि पकने के बाद जो बेलपत्र वृक्ष में लगा रह जाता है, यह मित्रों बात मैं जो कर रहा हूँ उसको थोड़ा आप ध्यान से इस बात को सुने कि जो बेलपत्र वृक्ष में पकने के बाद लगा रहता है, नीचे नहीं गिरता है, जो लगा रहता है, अब ये सारे तो नहीं लगे रहेंगे, 1 2 4 जो भी है वो लगे रहते, तो वो बेल के फल जो है फिर गिरते नहीं हैं, लगे रहेंगे। अब आप कहेंगे कब तक लगे रहेंगे? तो जब इसका यही आषाढ़ का महीने में आता है, जब उनके गिरने का टाइम आता है तब तक लगे, और तब तक वो सूखा हुआ या पका हुआ बेल पत्र पुनः हरा हो जाता है और उसकी जो है आगे का जीवन फिर ज्यों और बढ़ने लगता है। इसलिए बेलपत्र को शिव जी के लिए अर्पण किया गया है, क्यों शिव जी जीवन मृत्यु व मृत्यु के बाद पुनः जीवन देने वाले, संजीवनी देने वाले भगवान कहे गए हैं। इसलिए बेलपत्र का एक तो यही है कि ब्रह्मांड रूपांत सो बेलपत्रम, एक गोल है तो ब्रह्मांड का रूप है, लेकिन इस ब्रह्मांड का रूप तो है, लेकिन इसके अंदर जो ऋषियों ने बात कही उस बात को मैं आज प्रैक्टिकल के तौर पे कह रहा हूँ कि जिन लोगों के लिए इस बात के लिए विश्वास नहीं होता है तो अपने बेलपत्र के पौधे के पास जाएं जो बड़ा बेलपत्र हो और जो बेलपत्र लगा हो नीचे ना गिरे, पक जावे, उसके बाद में आप देखें कि जब वो 4-6 महीने और लगा रहता तो धीरे धीरे जहाँ और बेल के फल आएंगे तो ये जो लगा हुआ ये हरा हो जाएगा, इसमें पुनः जीवन संचरण करने की क्रिया आ जाती है, जिसको कहते हैं कायाकल्प। तो आज एक साधना का एक छोटा सा तथ्य आपके सामने रखा है, सिर्फ वही तथ्य आपके सामने रखूँगा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और उन अनुभव के आधार पर आपके सामने चर्चा का विषय रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय सिया राम, नमस्कार, सभी सुखी रहे।